नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं कि आज मार्केट के अंदर आप थोड़ा बहुत बचे होंगे। ये चीजें मैंने देखो अपने टेलीग्राम पे डाला था कि आज मार्केट के अंदर साइडवेज नेचर रह सकता है। वो नेचर क्यों? क्योंकि अगर आप कल की एनालिसिस और आज की एनालिसिस को मिलाओगे तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था कि देखो भाई, ये मार्केट का मोमेंटम जो है, ये जो मार्केट का मोमेंटम आ रहा है, हमें क्या करना था? हमें याद है 24,250 के ऊपर ही हमें क्या प्लान करना था? इसके ऊपर ही हमें प्लान करना है नया फ्रेश लॉन्ग। आप समझो, आप यहां पर ट्रेड करके क्या कमाओगे? कुछ नहीं, क्योंकि यहां जितना आपका कॉल का प्रीमियम गया होगा, मान लो आपने कॉल लिया या पुट लिया होगा, आप खुद समझो। जब मार्केट का आपको पता है कि ये जोन है, ये जोन है, और मार्केट ना तो इसको निकाल रहा है ना तो इसको निकाल रहा है, ऊपर की तरफ आपको काफी ज्यादा अभी भी मोमेंटम की नीड है, तब जाके मार्केट एक बुलिश आउटलुक में आएगा। अगर आप ये प्लानिंग बार बार करते हो कि अरे यार ठीक है, मैं नीचे से लेके स्कैल्प कर लिए तो बच गए। अब चाहे जो भी व्यक्ति सेंसेक्स, मैंने सेंसेक्स के अंदर आपको दिखाया हुआ था कि कैसे मैंने सिर्फ 36,000 कमाए। अब देखो, नॉर्मली तो मैं 2 लाख कमाता, 4 लाख कमाता, ठीक है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना है। मैं एडिट नहीं करूंगा वीडियो, मैं ऐसे ही डालूंगा, ठीक है। तो 2 लाख का मतलब 4 लाख, लेकिन जिस दिन मौका नहीं अगर मार्केट के अंदर, उस दिन आप कमा भी नहीं सकते हो। इवन आज अगर आप देखोगे सेंसेक्स भी क्या किया? डाउन रहा अब गया, डाउन रहा अब गया। तो इस जोन को तलाशना, इस जोन में ट्रेड नहीं करना, अपने आप को बचाना है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट में फिर ये एक बैलेंस जोन बन गया। अगर मैं 15 मिनट के एनालिसिस में आपको ले जाता हूं तो आप देखो ये क्या है, ये एक बैलेंस जोन बन गया। इसका मतलब क्या है कि भाई, अगर मान लो कल के दिन मार्केट के अंदर अपन काम करना चाह रहे हैं तो हमें याद रखना है कि पहला हमारा जो जोन है, जो ताकतवर जोन है, कि भाई हम इसके ऊपर थोड़ा बुलिश होने का सोचेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब तक मार्केट इस वाले स्विंग को नहीं क्रॉस करेगा, आप क्या देखेंगे? थोड़ा सा भी मोमेंटम हो रहा है फिर मार्केट गिर जा रहा है, थोड़ा मोमेंटम हो रहा है फिर मार्केट गिर जा रहा है। कल के लिए अगर आपको काम करना है तो कुछ लेवल्स को मार्क करिए। पहली बात याद रखिएगा, ये समय दोस्तों ओटीएम का नहीं है। ओटीएम कर रहे हो तो 5 से 15 मिनट तक ही होल्ड करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये नहीं सोचना कि मैं आज जुआ खेल लूंगा, कल जुआ खेल लूंगा। ये सारी चीजें आपको 2025 के अंदर कमेंट में लिखनी है, सौरभ भैया यही सब चीजें तो छोड़नी है। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया एक चीज याद रखो, आपका ना पूरा का पूरा अटेंशन होना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी पर। जैसे अगर मान लो तुम निफ्टी के अंदर काम भी करते, तुम्हें पता है कि स्विंग पर सेल करना है, ये स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है, ये सारे सेलिंग स्विंग है। कल मार्केट यहां जाएगा फिर सेल करना, ऊपर जाता है फिर सेल करना, ऊपर जाता है फिर सेल करना। बाइंग का इंपैक्ट तभी होगा। मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट 23,000 पे मिल जाए, 23,200 पे मिल जाए, यहां से बाइंग का प्लान करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी जहां मार्केट है वो हमारे लिए नहीं है। याद रखो, ये मार्केट हमारे लिए अभी नहीं है। अभी हमें सिर्फ देखना है, आज मार्केट उठा, फिर कल आप अपनी एनालिसिस बदल लोगे कि अरे यार अब तो मार्केट बुलिश हो गया। कितना उठा? 91 पॉइंट। गिरा कितना था कल? याद है 300 पॉइंट। तो 300 पॉइंट के बावजूद अगर मार्केट आज पूरे रेंज में चला, इसको आप नो मोमेंटम डे बोलोगे। नो मोमेंटम डे, इसको आप कोई हाई मोमेंटम डे नहीं बोलोगे। और ये मार्केट फिर से आपको फंसाएगा, फिर से आपको दिखाएगा। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या करना है। पहला जोन मार्क करिए दोस्तों कि अगर मार्केट 23,800 के आसपास कल के दिन ओपनिंग करता है, पहला जोन 23,800 से लेके 23,900 के बीच में, ये हमारे लिए हाई रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हाई रेजिस्टेंस जोन, यानी इस जोन पर अपन को एक सेलिंग साइड की ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर मैजिक कुछ होना है तो मैजिक हो कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, फिर 200 पॉइंट ऊपर जाए, 24,250 पर अपनी स्ट्रेटजी हम लोग फिर देखेंगे कि ठीक है बाइंग के अंदर जाए। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन पे है, प्रोबेबिलिटी हायर है कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? देखो, पहले आप समझो कि फंडामेंटल्स क्या है, कि अर्निंग रिपोर्ट्स खराब है। अभी कोविड वाला छोड़ दो, सब अर्निंग रिपोर्ट्स की आप बात करो वो खराब है। सेकंड क्या है? पीएमआई डेटा की बात करो, वो खराब आ रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आप देखोगे एचडीएफसी का नंबर जो पेस्ट किया है वो बहुत खराब पेस्ट किया है। तो अगर हम पूरा का पूरा माहौल देखें, वो माहौल तो बेयरिश है। तो ऐसे बेयरिश माहौल में हमें सिर्फ रेजिस्टेंस देखना है। स्कैल्प पर्पज के लिए आप चाहे जो करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मोटा मोटे तौर पे 24,250 के बाद ही हम लोग पोर्टफोलियो में एडिशन हो गया, या नीचे 23,000 23,200 के आसपास हम लोग पोर्टफोलियो में एडिशन करेंगे। साथ ही साथ में अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी भी एज कंपेयर टू निफ्टी वी कैन से बैंक निफ्टी इज आल्सो
कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जहां उतरा वहीं पर रुका। देखो यहां से यहां क्या मोमेंटम, इसको कोई मोमेंटम कहोगे। बैंक निफ्टी कल कितना गया था 700 750 पॉइंट, उसमें आज कितना चढ़ा बैंक निफ्टी 280, और इसमें भी गैप अप की बहुत बड़ी रोल है। तो अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस जोन है, जो आइडेंटिफाई आपको करके रखना है कल के दिन के लिए, वो ये है कि अगर मार्केट बाई चांस 50,800 से लेकर 50,900 के आसपास ओपन होता है या जाता है, या इसी जोन पर मार्केट वापस आता है इस जोन पर, तो ये दोनों जोन हमारे लिए हाई रेजिस्टेंस जोन है, 50,800 वाला भी और 50,500 वाला भी, ये दोनों जोन हमारे लिए हाई रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में बाइंग कब से आएगी 49,000। अगर मार्केट के अंदर पावर है, या तो ये जोन निकाल दे, जिस जोन के बारे पर हम लोग डिस्कस करते 51,800, ये जोन निकाल देता है, फिर हम लोग यहां से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन पर है, हमें क्या करना है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई अपने जोन पर मार्केट आने दो फिर सेल करेंगे, अपने जोन पर आने दो फिर सेल करेंगे। बाइंग के लिए नीचे से अपन बाइंग का एक बार ट्रेड यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नीचे से बाइंग का एक बार ट्रेड मिल जाए। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं जिनको आप इस बार ट्रेड के अंदर अपने लगाइए। एंड मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इस प्रोबेबिलिटी पर प्ले करते हैं तो आपके पास हारने के लिए बहुत कम कुछ है। अगर आप रेजिस्टेंस जोन पर करते हैं, छोटे छोटे एसएल को रखकर करते हैं, तो आपके पास हारने के लिए कम चीजें हैं। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखेंगे तो गोल्ड की जो एनालिसिस थी, फिर से मैं आपको बताता हूं। गोल्ड में हम लोग कल भी बोले थे लाइव क्लास में कि जब तक गोल्ड के अंदर ये आउटलुक बना हुआ है कि मार्केट बार बार जा रहा है, और अगर मार्केट आपको दिख रहा है 2610 से लेकर 2575 तक, तब तक हमें यहां पर एक लॉन्ग साइड की प्लानिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक बहुत छोटी सी एनालिसिस सुनते जाइए। बिटकॉइन के अंदर देखिए हमने जो डिस्कस किया था, मैं डे वाइज टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूं। डे वाइज टाइम फ्रेम पे हमने एक पैटर्न फेल कल देखा मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फिर से बना देता हूं आपके लिए। चलिए, ये पैटर्न फेल मार्केट ने कल दिखाया। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर और ये, तो ये मार्केट के अंदर एक पैटर्न फेल का ब्रेकआउट था। उस ब्रेकआउट के बाद आज मार्केट अगेन उस पैटर्न में फिर से एंट्री कर रहा है। तो अगर ये एंट्री करने में सक्षम रहता है तो फिर हमारा प्लान 87 88 का होगा। ठीक है, नहीं सक्षम रहा, अगर ब्रेकआउट फिर से आज ये रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, तो फिर हम लोग अपने इस पैटर्न को, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसको छोड़ के फिर ब्रेकआउट जोन को तराशेंगे और ब्रेकआउट जोन में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। माइट भी ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं, जैसे अगर मान लो मार्केट को अपन को ट्रैप करना है, ठीक, तो मार्केट क्या सोच रहा होगा कि भाई ठीक है, ये पैटर्न देख के जितने लोग आए हुए हैं उनको हम एक बार निकाल देते हैं। ठीक, निकालने के बाद हम अपना जो राइट या असली मूवमेंट है उसको हम करेंगे। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हमें कंसीडर करके चलना है। हमें अंधा नहीं होके सिर्फ बाइंग करना है या सिर्फ सेलिंग करना है, हमें दोनों प्रोबेबिलिटी कंसीडर करना है। अगर फिर से इस पैटर्न में आ गया, इसके नीचे आ गया, तो फिर आपको एक सेलिंग साइड के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इस बात का ख्याल रखना। ऑयल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ऑयल में मैंने डिस्कस किया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऑयल जितनी बार इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, रीटेस्ट लेगा, हम लोग उतनी बार करेंगे। तो अगर आप देखोगे ऑयल को, तो अभी ऑयल इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो अगर ये हमारे पास फिर से 70, ये वाला जोन कौन सा है, रुको, 73 के जोन पर आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ऑयल का एक आउटलुक देखेंगे बुलिश साइड में। क्यों? क्योंकि अभी भी देखेंगे तो ऑयल क्या कर रहा है ना, रीटेस्ट फेज में है। ऐसा नहीं है कि तुरंत बियरिश तुरंत बुलिश का पर्सपेक्टिव बनाना है, थोड़ा वेट करना है अपनी बारी का, उसके बाद देखेंगे मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। बहुत क्लियर एनालिसिस दे रहा हूं मैं, कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसा पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को फॉलो करना है। जैसा मार्केट का प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए काम करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर नेगेटिव है, हमें रेजिस्टेंस खोजना। प्राइमरी स्ट्रक्चर बुलिश है तो हमें बुलिश वाला ट्रेड खोजना। बहुत कॉम्प्लिकेट करके मार्केट नहीं चलता दोस्तों। होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आती हैं चीजें ना, आप कमेंट जरूर किया करो। बहुत सारे लोग अभी मार्केट को देखते हैं, घबरा जाते हैं कि यार एक दिन प्लस और एक दिन माइनस। देखिए भैया, मार्केट का काम ही क्या है। अगर आपको याद होगी मेरी क्लासेस, तो मैंने बार बार आपको इसीलिए कहता हूं टेलीग्राम जरूर ज्वाइन किया करो। टेलीग्राम में मैं खुद एकदम प्रिसाइज सिर्फ एक बार आपको चार्ट बताता हूं, उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता कि ये लो वो लो, ये करो वो करो। प्रिसाइज एक दोपहर को एक मैं बताऊंगा निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट में एक इंपल्सिव वेव बनेगा, एक करेक्टिव वेव। तो कल मार्केट गिरा, आज थोड़ा उठा, ठीक है, थोड़ा उठेगा तब और हो सकता है गिरे, या और उठना रहेगा तो मार्केट कम से कम एक स्विंग को ब्रेक करे। इस स्विंग को ही हम 24,250 का नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या इससे ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग? नहीं। तो कल का भी आपने मेरा देखा होगा
पीएनएल आज का भी आपने देखा होगा, लेकिन मैं पीएनएल पे नहीं गेम खेल रहा हूं, मैं गेम खेल रहा हूं एजुकेशन आपको करना है। मैं चाहूं तो आपको डेली ट्रेड करके दिखाऊं, उससे आपका क्या भला होगा। आप समझो कि हमने ये जो स्टेप लिया ये क्यों लिया, उससे आपका भला होगा। होप करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा तो एक बार लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय श्री राम।